भैया ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कितना लोड लेके जा रहे हो उसके ऊपर? और आपको पता है ना 12 से 3 बजे के बीच में इनको काम कराना ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। 3 बजे तक से निकलना है जी। 3 बजे तक ये लाद के रखोगे तो ये बहुत इसके ऊपर एहसान कर रहे हो आप। धूप में इसको खड़ा करके अभी मैं 10 मिनट से गाड़ी में से देख रही थी, ये ऐसे ही खड़ा था और आप लोग अंदर आराम से बैठे थे। आप मेरे को लोड की पर्ची दिखाओ, कितना लोड है ये। पहले तो आपने एक वायलेशन की 3 बजे निकलना है अगर, तो आपने इसको कैसे खड़ा किया इसको लाद के? छावे आपने इसके ऊपर ये लाद के आप मेरे को कह रहे हो कि लोड डाल के कि मैं 3 बजे यहाँ से निकलूंगा, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है कि आप 12 से 3 के बीच में इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी में आप इनको रेस्ट दोगे। आप मुझे बता रहे हो कि मैंने ये सरिया इस पर डाल के इसको रेस्ट करा रहा हूँ। जिन लोगों ने पालतू जानवर रखे हुए हैं और उन पालतू जानवरों से जो है वो काम करवाते हैं और उस काम के जरिए वो पैसा कमाते हैं, अब उनके लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सरकार ने जो है वो कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो जानवरों से अपना कारोबार चलाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं मंडियों में जो है घोड़े पे जो है टांगे पे जो है सब्जी वगैरह या और कोई काम जो है वो लिया जाता है, या बेयर हाउस में आप देखते हैं टांगा वगैरह, हालांकि बहुत कम हो चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो काम लेते हैं। और वैसे भी अगर घुड़सवारी वगैरह इनके लिए भी नियम है, कानून है, और गर्मियों के समय में जो है इनके लिए 3 से 4, 3 से 5 बजे का समय रखा गया है, जिसमें इनसे काम लेना जो है कानूनी अपराध है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें लगभग 1 बजे के करीब जो है रम्पी मदान जी जो एक NGO चलाती हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरह से एक टांगे वाला जो है, एक घोड़े वाला जो है टांगे पे अपने जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है लोहा जो है लोड कर रहा है। क्या कुछ बातचीत जो है इनके बीच में हो रही है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। भैया ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कितना लोड लेके जा रहे हो उसके ऊपर? और आपको पता है ना 12 से 3 बजे के बीच में इनको काम कराना ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। 3 बजे तक से निकलना है जी। 3 बजे तक ये लाद के रखोगे तो ये बहुत इसके ऊपर एहसान कर रहे हो आप। धूप में इसको खड़ा करके अभी मैं 10 मिनट से गाड़ी में से देख रही थी, ये ऐसे ही खड़ा था और आप लोग अंदर आराम से बैठे थे। आप मेरे को लोड की पर्ची दिखाओ, कितना लोड है ये। पहले तो आपने एक वायलेशन की 3 बजे निकलना है अगर, तो आपने इसको कैसे खड़ा किया इसको लाद के? छावे आपने इसके ऊपर ये लाद के आप मेरे को कह रहे हो कि लोड डाल के कि मैं 3 बजे यहाँ से निकलूंगा, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है कि आप 12 से 3 के बीच में इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी में आप इनको रेस्ट दोगे। आप मुझे बता रहे हो कि मैंने ये सरिया इस पर डाल के इसको रेस्ट करा रहा हूँ। 2 घंटे की रेस्ट है इसको, 2 घंटे की रेस्ट सरिया डाल के आपके ऊपर कुछ लाद के रेस्ट कराओ। सरिया पहले होना, सरिया डाला हमने, अभी डाला है। 3 बज गए, अभी 1 बजा है। अभी 1 बजे। हाँ तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप इसके ऊपर ये लाद के रखोगे? 11 बजे का खड़ा किया है खाली 11 बजे। उससे कुछ नहीं होता। आप अगर काम आया है इसको खिलाना भी नहीं कुछ, तो आप एहसान कर रहे हो, छोड़ दो इसको, नहीं खिलाओ, जीने दो उसको, लेकिन आप इसको अब्यूज तो नहीं कर सकते ना। और ये आपने जो लोड डाला ना ये फार मोर देन इट्स प्रिस्क्राइब कि कितना आप डाल सकते हो, उससे बहुत ज्यादा है। मेरे को दिखाओ किसका सामान है ये। आप खोलिए इसको, नीचे उतारे इसको, आप इसको उतारे। कितना डाला है सामान इसके ऊपर, मेरे को इसकी पर्ची दिखाएं। और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है कि 12 से 3 बजे के बीच में इतनी, अभी रेस्ट का क्या मतलब हुआ? जब ऑर्डर है एडमिनिस्ट्रेशन का कि 12 से 3 बजे सबसे ज्यादा पीक ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, तो आपने उसको, वो कह रहा है मुझे कि मैंने 1 बजे इसको लोड किया, मैं 3 बजे चलाऊंगा। 2 बजे। हाँ तो 1 घंटा आपके ऊपर इतने क्विंटल लोड डाल के खड़ा कर दूं तो आपको कैसा लगेगा बताएं आप? थोड़ा 2 फेरे लगाने या 3 लगाने, थोड़ा सा इंसानियत है ना। नहीं आप मेरे, ये 2-2.5 क्विंटल का माल नहीं है। और ठीक है फिर सारे चलते हैं, मैं ये तुलवा लेती हूँ। अभी यहाँ पड़ा ना माल, ये 2 फेर लगाएगा, अभी यहाँ पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ क्या? आपने जो इसके ऊपर लादा हुआ है ये भी बहुत ज्यादा है। आप इसकी पर्ची बना के दे मेरे को, और ये थाने चलेगा मेरे साथ, और मैं पहले तुलवाऊंगी इसका सामान। ये कांटे पे तोलेंगे, अगर ये जितना इसको अलाउड है उतना ही लेगा, बाकी उधर पर्चा कटेगा इसके ऊपर।
पर्ची बनाए इसकी। मैं एनिमल वेलफेयर से हूँ, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात बता रहा होता है ना तो समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत आप भी इनका ध्यान दें, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ऑर्डर्स निकालने की, अगर लोगों में इंसानियत रहे ना तो किसी को ये वाले ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दया भावना है ही नहीं है। ये ऑटो का थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए लोग इन बेजुबानों की पीठ पे लाते हैं, फिर लोड जितना हो उससे ज्यादा डालते हैं। फिर गर्मी में भी इनको रेस्ट नहीं कर, और जहाँ पे ऊंचाई और चढ़ाई, जाना कहाँ है आपको? किधर? टाली मोड़। तो रास्ते में जहाँ पे उस रोड से जाओगे थोड़ी सी चढ़ाई आती है ना, इंक्लाइन पे और लोड कम होता है। आप अभी उसको खाली करें उसको। 3 बजे से पहले आपने उसको रेस्ट कराना होता है लोड डाल के, नहीं तो मैं पर्चा कटाऊंगी। और आपकी दुकान का भी साथ में, क्योंकि आपने जानते बूझते हुए इनको अब्यूज करने में मदद की। और पहले मतलब 20 मिनट से मैं वैसे ही गाड़ी में बैठ के इसको ऑब्जर्व करी थी कि इसका मालिक कहाँ गया, इसको लाद कर। तब तक ये इधर कुछ आपसे बात करते होंगे या कोई हिसाब किताब कर रहे होंगे। और इतनी देर लाद के उसको, अब जब आपने घोड़े को रेस्ट भी देना हो तो आप उसको लाद के रेड़े के ऊपर रेस्ट नहीं देना होता, आपको रेड़ा उतार के उसको रेस्ट देना होता है। आप प्लीज उतारें इसको। और ये लोड ज्यादा है, आपके पास तोलने वाला है ना, ये उतारे पहले। मैं यहाँ पे तुलवा के जाऊंगी कि कितना इसको अलाउड है, उतना ही जब 3 बजे के बाद चढ़ेगा। अभी तो उसने चढ़ाया हुआ, 2 फेरे की क्या बात होती है। आप ये हटाएं, मेरे को ये सारा तोलना है। बेजुबान की जान की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। उसको जब वो बेचारा जब तक मर नहीं जाएगा या गिर नहीं जाएगा तो उसको छोड़ना नहीं है। गाड़ी होती ना खराब होती, पेट्रोल मांगती, तो उसको खड़ा करना पड़ता, वर्कशॉप लेके जाना पड़ता, उसका तेल पानी भरवाना पड़ता, वो तब चलती। लेकिन ये बेजुबान जब तक लुढ़क के गिर नहीं जाएगा टांगे टूट जाएंगी, फिर इसको छोड़ देंगे। खाने बड़ा एहसान करते हैं, खाना खाने देते हैं, थोड़ा तरस भी नहीं खाते हैं। आप इसको हटा के इसमें मेरे सामने तोलें। आई एम श्योर कि ये ज्यादा है। इतना आइडिया मेरे को भी है कि ये लोहा कितना भारी एक सा होती है। अपने घर के लिए ना हम बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए बोलते हैं। कभी कभी दिल करे तो अपने नेबर के लिए भी बोल लेते हैं जब उसके साथ कोई तशद्दुद होता है या कोई नाइंसाफी होती है। लेकिन इनके लिए कोई नहीं बोलता, ना मालिक बोलेगा ना उसके साथ बेचने वाला इंसान बोलेगा। सब सोचेंगे, इंसान को सब गरीब मानते हैं, इन जानवर से गरीब कोई है? 2 टाइम का चारा भी कोई दे या खुला छोड़ दे, उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन थोड़ा सा उसको आपने आराम देना, जो लॉ कहता है। लोड आपने उतना ही डालना है जितना मतलब उस पर डाल सकते हो, मना तो कोई नहीं कर सकता काम करने से। लेकिन लीगली जो उसकी राइट्स हैं, अगर हम आप सारे बोलें और सारे इनको एडवाइस करें, क्या फर्क पड़ जाता है? पानी नहीं पिलाते हैं। रेड़े का जो है ना ये लोड, इसके ऊपर अगर म्यूनसिपैलिटी से इसने पास कराया होगा तो 1-1.5 क्विंटल का ये भी होगा। टोटल 4 होता है इंक्लूडिंग इंसान और रेड़ा। और जब वो इंक्लाइन पे जा रहा होता है तो और कम, उसके ऊपर 1.5 क्विंटल और लेस होना चाहिए जब वो कहीं भी चढ़ाई उसको जाना है। लेकिन इनसे ना कोई पूछने वाला है ना देखने वाला। यहाँ तक कि नाके के ऊपर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो भी सोचते हैं कि अच्छा निकल जाए, हम क्या बोले इनको। तो आप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि भाई आप काम करने दो इसको, लेकिन जितना लोड एक के ऊपर होना चाहिए इस पे 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 1.5 का और खुद भी तो 70-80 किलो का होगा ना। कई बार 4-4 जने ये खुद चढ़ जाते हैं ऊपर। यहाँ से ये लेके निकलेगा, आगे इसको कोई अपना रिश्तेदार मिलेगा, वो भी 2 बिठा लेगा। वो किस गिनती में लदा तो उसी बेचारे के ऊपर है ना। और 12 से 3 अगर आप भी कहीं देखो, वहीं रोक कर पुलिस वालों को बताओ। जब 4 जने चेक करेंगे तो थोड़ा सा इनका रिफॉर्म हो जाएगा।
इधर और भी कोई लोहे की दुकानें हैं, वो भी है, इनको भी बताइएगा कि इसके ऊपर 3 से ज्यादा नहीं लदेगा। और दूसरा 12 से 3 के बीच में, ये नहीं कि लाद कर रखा है 3 बजे चलूंगा मैं, आधा घंटा पहले डाल लूं, ऐसा नहीं। ऐसे तो गर्मी बाकी जगह पे 4 बजे तक है, 11 to 4 है, यहाँ पर अब उन्होंने 12 से 4 बोला, हमने ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन गर्मी भी इस समय इतनी है कि कूलर एसी भी काम नहीं कर रहे, तो इन बेचारों का क्या। प्रॉफिट तो सभी ने कमाना है, लेकिन थोड़े से फायदे के लिए किसी जानवर की जान बच जाए तो कोई गलत काम नहीं है। इसको कहीं पानी वानी पिलाएं। थैंक यू। आपकी शॉप है वो? तो आपने देखा रंपी मदान जी ने जो ये वीडियो शूट किया है, जिसमें वो घोड़े के मालिक से जो बातचीत कर रही हैं, उनको समझा रही हैं, बता रही हैं कानून का पालन करने के लिए जो वो कह रही हैं। और बात यहीं तक नहीं थमती है, वो ये भी कहती हैं कि थाने चल करके अगर बात करनी पड़ेगी तो थाने में जा करके भी वो कंप्लेंट करेंगी। हालांकि जिनका वो माल था, जिनका वो लोहा था, जो सरिया था, उनसे भी उन्होंने बात की कि कितना सरिया था, ये कितना लोड था इस पे, और इसको कहाँ पे आप लेकर के जा रहे हैं। और कानूनी जो राइट्स जो जानवरों को दिए गए हैं, जो उनके जिस तरह से इंसानों के राइट्स हैं, उसी तरह से कानून जो है राइट्स देता है जानवरों को भी। और जानवरों से आप जो है वो काम निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए उन पे ओवरलोडिंग या उनसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर काम लेते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स आप अपनी स्क्रीन्स पे आपने देखे, जो ऑर्डर्स विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने निकाले हैं, कहाँ पे कितना समय रखा गया है, इन जो ये जानवर जिनका आप इस्तेमाल करते हैं काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनका आराम का जो समय रखा गया है, जिस समय में आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो है अलग अलग जो टाइमिंग है, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, कुछ इस तरह की टाइमिंग जो है वो सेट की गई है, जिसमें आप उनको जो है बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उन पे लोड जो है, सामान जो है वो नहीं डाल सकते हैं। जो भी कोई इस तरह की वारदात या कोई भी इस तरह का करता है, जो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का जो है प्रावधान रखा गया है। तो इसी पे हम बात करेंगे रंपी मदान जी से, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ राइट्स जो हैं जानवरों के हैं। हेलो। हाँ जी, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ। ये जो आपने आज एक वीडियो शूट किया है, जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है, मैम क्या है ये वीडियो? और जानवरों की अगर हम बात करें, उनके राइट्स की बात करें, कानून किस तरह का अधिकार जो है जानवरों को देता है, और एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है जानवरों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, करवाना, जिस तरह से आप अपना काम कर रही हैं। जी जी। थोड़ा सा ये अगर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जानवरों को काम करने से तो कोई नहीं रोक रहा ना, लेकिन इनको भी कुछ थोड़े से राइट्स मिले हैं। लीगल राइट्स इनके भी हैं जैसे इंसानों के हैं। जैसे इंसानों के इनको बहुत कम राइट्स मिले हैं, लेकिन अब मैं बोलूँ कि मुझे बिल्कुल ही इनको काम नहीं करने दे कोई, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा, ना ही आप कह सकते हो। लेकिन इनका थोड़ा सा कंपैशन दिखाओ। लॉ ये बोलता है कि आप ओवरलोडिंग ना करो। टोटल वेट मतलब 5 क्विंटल होना चाहिए, जिसमें से रेड़े का लोड 1.5 क्विंटल के करीब होता है। ह्यूमन बीइंग जो ऊपर बैठता है वो भी उसका अपना वेट होता है। टोटल वेट जो एक टाइम पे आप एक घोड़े पे लाद सकते हो वो इतना है जी। तो सामान मतलब 3 क्विंटल के करीब आप ऊपर ला सकते हो। लेकिन अगर वो अनइवन लोड हो, जैसे इस केस में जब ये सरिये और ये बड़ी बड़ी सी भारी भारी रॉड्स डालते हैं ना, तो ये नीचे लटकती है। दिस इज नॉट ए इवन लोड। जब आपने अनइवन लोड लेके किसी जानवर को चलाना है तो उसको और ज्यादा जोर लगता है।
तो उस केस में और भी कम लोड लेके जाना प्रिस्क्राइब है। दूसरा, अगर आपने अपहिल एनिमल को लेके जाना है तो उस केस में भी 1-1.5 क्विंटल और कम रखना है। तो इससे एनिमल अगर हेल्दी रहेगा, लंबे टाइम तक आपके साथ काम करेगा ना। जी जी जी। अगर वो गर्मी में डिहाइड्रेशन से गिर जाते हैं तो टांगे टूट जाती हैं, तो ये दोबारा से ठीक होने बड़े मुश्किल होते हैं। फिर इनको लोग अबंडन करके छोड़ देते हैं। ना तो इनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन होम है यूटी में, ना तो इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है क्वाइंस की। जी। कि जो वर्किंग एनिमल्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इनके कोई क्या बोलते हैं एसओपी होना चाहिए इनको काम कराने का। और डिपार्टमेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी वेलफेयर के लिए वो लोकल बॉडीज हैं, जहाँ पे मतलब कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडीज है। दूसरा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, इनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। ये सब चीजें हम सबको मिलजुल के करानी है। लेकिन सबसे पहला कौन देखता है? हम लोग, जो नॉर्मल कॉमन मैन है। कुछ लॉ ना भी पता हो, इतना तो दिखता है ना कि उसके ऊपर बहुत लोड है, बहुत बड़ा दिक्कत में है, धूप है, बहुत गर्मी है, इस टाइम पे उसको अगर ना काम कराया जाए। इसीलिए हमें ये ऑर्डर निकलवाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने भी निकाला, जम्मू में पिछले साल भी मैडम अवनी लवासा जिस टाइम डिप्टी कमिश्नर थी तब भी निकाला गया था। और बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में ऑर्डर्स निकले हैं जो हमने शेयर किए मैंने आपके साथ। जी जी जी। मैम, आज का जो इंसिडेंट था वो क्या था? उसमें वो ना घोड़ा खड़ा था और उसके ऊपर बहुत सारा ओवरलोड ये लोहा और सरिया डाला हुआ था। ये सरवाल एरिया का वीडियो है ना? हाँ, न्यू प्लॉट के पास। जी जी। जब अब ये जो प्रेम स्वीट्स है ना, इसके सामने ही वो कुछ सरिये वाली शॉप्स हैं। जी जी। जो बड़े बड़े ये रॉड्स वगैरह बेचते हैं, लोहे की दुकानें हैं। जी जी। तो कटरिंग वगैरह ये सब सामान वहां से लोग लेते हैं। और यहाँ आगे भी मैंने 2-3 बार नाके पे जो चौक है ना जहाँ से हाई कोर्ट के लिए मुड़ते हैं, वहां पर भी बहुत बार घोड़ों को रोका, समझाया। हर बार यही बोलते हैं इस बार छोड़ दो, अगली बार नहीं करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही मुश्किल है ना लॉ की, और तरस किसी को आता नहीं है। तो आप वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घोड़ा इतना सामान लाद के खड़ा था, आधे घंटे से खड़ा था। मैं गाड़ी में देख रही थी कि इसका ओनर कहाँ है, मैं ढूंढूं। तो टाइम भी वो था कि जिसमें उसको रेस्ट होना चाहिए था, लेकिन चलो रेस्ट नहीं भी दिया। एटलीस्ट अगर आपने उसको नहीं अभी लेके जाना तो आपने उसको इतना लोड डाल के क्यों रखा? लोड डाल के सोचते हैं कि हमने इसको रेस्ट दिया हुआ है। आपके ऊपर कोई चीज लाद दो और उसको बोलो कि अभी तुम आराम कर रहे हो खड़े खड़े, तो उससे क्या मतलब है? बिल्कुल है ना। जानवर बोल नहीं सकता, जब तक वो गिर जाए, टूट जाए, कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसका वेलफेयर तब तक याद नहीं आता। गाड़ी होती ना तो उसको छोड़ना पड़ता है, उसको पेट्रोल करवाना पड़ता है, उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। मेजबान का यही है। फिर मैंने उन शॉप वालों को भी थोड़ा सा बताया कि आप भी इंश्योर करें कि इससे ज्यादा लोड आप एक फेरे में ना दो। वो कोशिश करते हैं कि 3 फेरों का सामान एक ही बार ले ले और ठेका कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इससे आज तो मैंने अवेयर ही करवाया, लेकिन मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूंगी तो फिर देन पीसीआर कॉल करके मैं उसी टाइम जब्त कराऊंगी घोड़ा और आपका सामान भी साथ में। रमी जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से अलग अलग ऑर्डर्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के मैजिस्ट्रेट्स ने जो अलग अलग ऑर्डर्स निकाले हैं, जिसमें 12 से 3, 12 से 4 का टाइमिंग रखा गया, क्या ये टाइमिंग मतलब पूरी तरह से आराम देने के लिए रखा गया है इन जानवरों के लिए? हाँ, इनको थोड़ा रेस्ट हो जाता है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी, आज तो थोड़ा सा वेदर भी बेटर था, नहीं तो आपको पता है ना जिस टाइम धूप, और तो भी टेम्परेचर फिर भी 37 से ऊपर था इस टाइम। तो ये टाइम इसीलिए, ऑल्दो 12 से 3 भी बहुत कम टाइम है। नॉर्मल स्टेट्स में 11 से 4 बजे तक है, और कहीं पर 5 भी, जहाँ ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है। लेकिन चलो इतना भी इनको रिस्पाइट मिल जाए, अगर लोग उतना भी रेस्ट दे दे, उसके बाद इनको काम। सुबह कितना टाइम होता है मंडी में ना, घोड़े आ जाते हैं सुबह 5 बजे, 4 बजे भी लगा देते हैं। जी जी। और फिर ये लगातार जब से फिरते लगाने शुरू करते हैं तो कोई रेस्ट नहीं होता जब तक कि मंडी पूरी बंद होकर सफाई हो जाती है 4-5 बजे तक जी। तो अगर 12 से ये 3 का टाइम ही अगर उनको थोड़ी देर छोड़ दे तो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। थोड़ा बड़ा करना है काम तो उसने करना ही है। थोड़ा घंटे बाद करा लोगे तब भी करेगा, नहीं कराओ 2 घंटे पहले कराओगे तो भी बेचारा कर ही लेगा। मैम, अगर ये जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं इनको लोग फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कोई एफआईआर वगैरह का भी प्रावधान है इसमें इम्प्लीमेंट, अगर सही तरीके से करवाना हो इसमें?
बिल्कुल FIR लगती है। वैसे भी अगर आपने ओवरलोड किया हो और अगर आप पुलिस बुलाते हो, उसका लोड चेक होता है, वेट करा के देखते हैं, अगर वो ओवरलोड मिलता है तो FIR ये घोड़े वाले पे एक तो PC एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में लगती है। दूसरा ड्रॉट एंड पैक एनिमल रूल्स की वायलेशन की अलग से वायलेशन हुई। दूसरा घोड़ा जब्त भी हो सकता है, अगर उसको चोट लगी है तो भी वो काम करा रहा है, वो एक और एडिशनल सेक्शन उसमें ऐड हो जाती है। तो FIR लगती है। जो सामान है वो जो है, फिर जिस ओनर का अगर सामान होगा फिर वो कोर्ट से छुड़ाएगा, क्योंकि वो भी उसमें जानते बूझते हुए भागीदार बना ना। नॉलेज में होना चाहिए, ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था। सिर्फ घोड़े वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई वायलेशन अगर रूल्स की या लॉ की हो रही है, तो जो उसको लोड दे रहा है ना, उसकी भी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर लॉ कितना लोड ले जाना एक बारी में अलाउ करता है तो तुम उतना ही दो, क्योंकि तुम्हारा चलान उसके हाथ में है। तो जब पर्चा कटेगा तो आपके नाम से भी कटेगा। बिल्कुल। मैम, आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि ऑर्डर्स तो निकलते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और आम जनता के लिए भी जो जिन्होंने जानवर रखे होते हैं या पालते हैं या उनसे बिजनेस भी करते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं? जी, पहले तो जिन्होंने रखे हैं जानवर और इनसे काम लेते हैं, सिर्फ उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको सिर्फ ये ना सोचें कि ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है। इनको ये जिंदा जानवर है और इनमें भी उतना ही इनको पेन होता है, सफर करते हैं, चोट लग सकती है। इनको थोड़ा प्यार से रखें, थोड़ी मतलब कंपैशन और इज्जत दें। मतलब आप इनसे काम ले रहे हो, आपकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन आप इन्हीं को ही अब्यूज करते हो। तो इसमें बोलते हैं ना, आपने उनसे काम भी ले लिया और फिर उनकी कदर भी नहीं की, तो आप वो ज्यादा देर आपका साथ नहीं देगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है, लेकिन उसकी कॉपी SSP जम्मू को भी गई होगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो इसको लॉ को फॉलो कराना होता है उनके पास गई, तो उनको भी अपने कोऑर्डिनेट्स को उसको नीचे अवेयर कराना चाहिए था कि इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे अगर कहीं भी आपको ऐसे दिखे एनिमल गाड़ी पे लोड लाद के लोग लेके जा रहे हैं, 2-4 जगह अगर चेक ही हो जाएगा ना, तो ये खुद ही नहीं लाएंगे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, एज अ कॉमन मैन, अगर लॉ ना भी पता हो, अगर ओवरलोड है, जानवर बहुत दिक्कत में चल रहा है, उसको चोट लगी है, वो टांगे घसीट रहा है, पेन में है, उसके हिप्स में स्वेटिंग है, तो इमीडिएटली PCR या 100 को कॉल करे। आजकल सबके हाथ में फोन होता है, आप गूगल करें PCR का कितने सारे नंबर है, उनको कॉल करें, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो वहीं से गाड़ी फ्लाइंग भेज देते हैं, उसको ले जाएंगे थाने में, लोड निकालेंगे, उसका अरेस्ट देके, अगर चोट लगी है तो फिर वो इम्पाउंड होगा, उसको कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, वो वहीं रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होता। घोड़े वाले को फाइन भी होगा और पर्चा भी कटेगा। और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पुलिस वाले तो नाके पे ही मिलेंगे ना। हम और आप जैसे लोग तो दिन में जहाँ भी कहीं होगा तो ये हमारे को दिखते रहते हैं। अगर नहीं इनको रोक के प्यार से समझाएंगे, लॉ बताएंगे और बोलेंगे, तो पुलिस में एक आध बार पकड़ा भी दोगे तो तब बाकियों को मैसेज बहुत क्लियर चला जाता है। तो इसमें सब लोगों को थोड़ी सी दया भावना रखनी चाहिए। काम तो हमारे सबरों के बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भागते ही रहते दिन में, कहीं जा रहे हैं तो जल्दी रहती है कहीं भी पहुंचने की, लेकिन उस दिन में अगर कुछ थोड़ा सा वक्त हमने कभी किसी बेजुबान की आवाज बन के मैसेज लोगों तक पहुंचाया हो और उस जानवर को थोड़ी देर के लिए चलो आराम दिलाया, या हमारे बोलने से 4 और जानवरों की जान बच गई या उनके ऊपर जुल्म होना रुक गया, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसमें आपका कुछ नहीं गया, सिर्फ आपने थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा अपना मतलब आवाज को इस्तेमाल करके एक बेजुबान के लिए आपने थोड़ा मैसेज दिया लोगों को और उस बच्चे को भी। बिल्कुल। चलो मैम, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये रंपी मदान जी थी जिनके द्वारा ये वीडियो शूट किया गया था, और जो एक NGO रन करती हैं और जो लगातार जानवरों के साथ होती आ रही भेदभाव या उनके साथ जो मारपीट का मामला या जिस तरह से एक घृणा से जो है जानवरों को देखा जाता है या तंग किया जाता है जानवरों को, तो उस पर ये कहीं ना कहीं जो है लगातार अपना जो एक मोमेंट जो है वो छेड़ती हुई दिखती हैं। और आज भी एक वीडियो जो है इनके द्वारा सरवाल में जो है बनाया गया, जिसमें इन्होंने एक घोड़े वाले को जो है
अवेयर किया। कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस वीडियो भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी पता है कि जानवरों के लिए क्या क्या कानून है और उनके साथ जो इस तरह की वारदात आप करते हैं या उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं, तो उनके लिए कानून के तहत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अमडांग।